बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों ने की थी अजीत डोभाल की रेकी। आपको बता दें कि गिरफ्तार जैश आतंकी का ये खुलासा है। डोभाल के ऑफिस की रेकी का वीडियो भी मिला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद से ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। अब एक गिरफ्तार किए गए जैश आतंकी ने खुलासा किया है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रेकी की थी और कुछ खास वीडियो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को भेजे थे। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में बताया कि उसने पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देश पर राजधानी में सरदार पटेल भवन और अन्य अहम ठिकानों की जासूसी यानी कि रेकी की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑफिस और आवास भी शामिल था और ये खुलासा होने के बाद से अजीत डोभाल के ऑफिस व घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि आतंकी जो गिरफ्तार किया गया था उसके पास से अजीत डोभाल जी के घर का वीडियो फोन में उपलब्ध था और उनके ऑफिस का वीडियो था वो भी फोन में उपलब्ध था। तो कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकी संगठन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर एक्टिव नजर आ रहे थे और अजीत डोभाल लगातार जैश-ए-मोहम्मद संगठन के लोगों की आंखों में किरकिरी बने हुए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी अजीत डोभाल जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद का जो एक आतंकी गिरफ्तार हुआ था उसके पास से उनके ऑफिस और घर का वीडियो बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए 6 फरवरी को हिदायतुल्लाह मलिक जो जैश से जुड़े हुए हैं गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद इस आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। रिसेंटली पुलिस को ऐसे सबूत मिले, न सिर्फ अजीत डोभाल जो कि एनएसए है उनके ऑफिस की रेकी की गई, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां की रेकी की गई और इसके साथ ही पाकिस्तान में बैठे जो इसके आका है उन्हें उसकी फुटेज, वीडियो फुटेज भी भेजी गई है। तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की गतिविधियां जो है यहाँ पे पुलिस के हाथ लगी हैं और जिसके बाद यहाँ पे अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लगातार पुलिस जो है आगे भी मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरह से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था और आईएसआई के जरिए फंडिंग हो रही थी और किस तरह की न सिर्फ फंडिंग की जा रही थी बल्कि से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जम्मू कश्मीर में पुराने संगठन तैयार करें, तमाम अन्य इलाकों में संगठन तैयार करें जिसके जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। और इसी क्रम में इसने अजीत डोभाल समेत तमाम ऐसी जगह थी जहां की रेकी की और उसके बाद उस वीडियो फुटेज को पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए जो इसे मॉनिटर कर रहे थे उन लोगों को इसने भेजा। अब पुलिस अलर्ट पे, हालांकि जम्मू के गांगियाल की बात करें तो वहां पे 2 केस जो है वो इसके विरुद्ध पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसे लेके कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम अन्य जगहों की जो रेकी की गई थी वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल अमित जी, हमने देखा अभी कि कैसे वीडियोस जो हैं अजीत डोभाल के घर के और दफ्तर के मिले हैं। आपसे जानना चाहेंगे और वो कौन कौन सी जगह हैं जहां के वीडियोस आतंकी के फोन में मिले। देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ खास इलाके हैं जहां पे इसे रेकी करने के लिए भेजा गया था और लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहा था और खासतौर क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था तो ऐसे में इसे स्थानीय नॉलेज भी थी कि कहां से कौन सी चीजें कन्वर्ट हो सकती है, जिसके लिए ये लगातार लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें मेन जगह जो है वो अजीत डोभाल का ऑफिस बताया गया जिसकी वीडियो फुटेज भी बरामद हुई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और श्रीनगर के जो कई ऑफिशियल रेजिडेंस है, कई सेना के जहाँ पे तैनाती है, सेना के जो मुख्यालय टाइप के बनाए गए हैं उन जगहों की भी इसने रेकी की गई थी। इस तरह की भी फुटेज जो है वो बरामद की गई है, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है तब से पाकिस्तान यानी सीमा पार बैठे जो आतंकी है, खासतौर पर जैश के जो सरगना है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत में आतंकी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत है कि आतंकी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को इस परिपथ से जुटाया जा रहा है। इसके लिए इसे नियुक्त किया गया था
और ये लगातार तमाम अन्य लोगों के भी टच में था। हालांकि उन लोगों का नाम जो अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई और बड़े खुलासे पुलिस इसे लेके बहुत जल्द कर सकती है। जिस तरह से तमाम विस्फोटक इसके पास से बरामद हुआ था, तमाम असलाह इसके पास से बरामद हुए थे, वो भी किस तरह से भारत तक पहुंचे, किन लोगों ने इन असलाहों को यहाँ तक पहुंचाने में मदद की है, पुलिस इसे लेके भी लगातार जांच कर रही है। जो फुटेज आए उस फुटेज के बाद जांच का दायरा पुलिस का और ज्यादा बढ़ गया है। अब ये सिर्फ एक आतंकी नहीं है, बल्कि इस संगठन से खासतौर पर देश में कौन कौन लोग जुड़े हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य जो देश के इलाके हैं, उन इलाकों में भी क्या जैश की मुहिम में इसने और लोगों को शामिल किया था। तो सुरक्षा एजेंसियों की नजर चारों तरफ है और इसे लेके लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी बिल्कुल अमित, मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि आखिर जैश का जो आतंकी है उसकी गिरफ्तारी कब हुई थी, कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी। देखिए, जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई थी। गांगयाल जो जगह है वहां का ये रहने वाला था और वहीं जो यूपीए एक्ट के तहत 2 एफआईआर वहां पे इसे दर्ज की गई। 6 फरवरी को जब इसे गिरफ्तार किया गया था तभी पता चल गया था कि ये जैश से जुड़ा आतंकी है। जैश के लोग जो है पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो इसे लगातार हैंडल कर रहे हैं। आईएसआई के जरिए फंडिंग हो रही, शुरू में ही पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन निकाल ली थी। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे कि इसके पास से तमाम हथियार और विस्फोटक, यहाँ तक कि कैसे बम बनाए जाएंगे, आईईडी ब्लास्ट कैसे अंजाम दिया जाएगा, उस तरह के नक्शे भी इसके पास से बरामद हुए थे। लेकिन क्योंकि ये अकेला पकड़ा गया था, पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि इसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शोपिया का रहने वाला बताया जाता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे लोकल नेटवर्क में भी इसने पकड़ बनाई होगी, लोकल नेटवर्क में भी लोगों को जुटाया होगा, क्योंकि फंडिंग को लेकर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि आईएसआई जो है वो तुर्की के रास्ते जो है इसे फंडिंग कर रहा था, डायरेक्ट पाकिस्तान से फंडिंग नहीं कर रहा था और इसे फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बड़ा अमाउंट जो है वो इसके पास ट्रांसफर हो रहा था और जिसे लेके इसे तमाम गतिविधियों को आगे अंजाम देने के लिए कहा गया था। लेकिन क्योंकि कितना नेटवर्क इसने क्रिएट कर पाया, कितना नहीं कर पाया, पुलिस उसे लेके तो जांच कर ही रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो इसके पास विस्फोटक बरामद हुआ है, ये विस्फोटक भारत तक कैसे पहुंचा। दूसरा कि क्या पाकिस्तान से जो लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे वो लोग पाकिस्तान से घुसपैठ करने में कामयाब हुए या नहीं किए। तमाम सारे विषय हैं जिसे लेके पुलिस जांच कर रही है। एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, अगर कुछ दिन ये आतंकी और नहीं पकड़ा जाता तो जाहिर तौर पे बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पे है और जो श्रीनगर में खासतौर पे और जम्मू में जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, उन हेडक्वार्टर्स के जो इसने विजुअल भेजे हैं, तो किन लोगों को विजुअल भेजे और इसका मकसद क्या था, कई सारी चीजें हैं। क्योंकि 6 तारीख से अब तक का वक्त लगभग 1 हफ्ता हो गया, लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी जांच का दायरा और आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम वीडियो की फुटेज इसके पास से सुरक्षा एजेंसियों को हासिल हुई है। जी अमित, तो कहीं ना कहीं अभी ये तो देखना ही होगा कि आगे और कुछ जानकारी निकल पाती है। बात अगर हम किसान आंदोलन की कर लें तो किसान आंदोलन में लगातार ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन में हिंसा भड़के और कहीं ना कहीं ये स्थिति हमने 26 जनवरी को भी देखी। क्या किसान आंदोलन को लेकर अब कुछ और वो सतर्कता बरती जा रही है, ताकि क्योंकि किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं निशाने में रहा है। देखिए, किसान आंदोलन बिल्कुल शुरू से ही निशाने पर रहा है। जब 26 जनवरी की परमिशन की बात हो रही थी तो कैसे ज्वाइंट सीपी ने बाकायदा 308 ट्विटर हैंडल दिखाए थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और कैसे इन संगठनों को चलाया जा रहा है। और खासतौर जिन खालिस्तानी गुटों की बात कही जा रही है, खालिस्तानी गुट किस तरह इसमें सक्रिय, इस बात के भी सुरक्षा एजेंसियों ने तमाम सबूत जो है वो किसानों को देने की कोशिश की थी कि आपके आंदोलन में कुछ भी हो सकता है और इस तरह के लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस तरह के अराजक तत्व जो है वो किसान आंदोलन को निशाना बना सकते हैं। और ये बात किसानों को भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह तमाम सबूत दिए गए और खासतौर जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत में जो सरकार विरोधी लोग हैं, खासतौर पे खालिस्तानी गुट के लोग हैं या जो सिमी जैसे पुराने संगठन चल रहे थे, भले ही वो प्रतिबंधित हो, उनसे जुड़े लोग हैं,
या जो सीए और एनआरसी के विरोध करने वाले लोग हैं, ऐसे सरकार का विरोध करने वाले लोगों को खासतौर पर टारगेट किया जाए, उन्हें अपनी मुहिम में शामिल किया जाए और देश में आतंक का माहौल बढ़ाया जाए। इसे लेके पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आका जो है वो लगातार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि किसान आंदोलन को लेके न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है समय समय पे रिन्यू करती रहती है, किसानों को भी आगाह करती रहती है और खुद भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन ये जो मकसद खासतौर पे ये अगर हम हिदायतुल्लाह मलिक की बात करें जो जैश से जुड़ा है, इसका खास तौर पे ये कितने समय से काम कर, जब से धारा 370 हटाई गई है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ये तब से अपने नेटवर्क को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ये किसान आंदोलन जिस तरह शुरू हुआ तो जाहिर तौर पर क्या इस जैश के तार जो है ये किसान आंदोलन से भी जुड़ते हैं, यहाँ पे भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। तो कई सारे विषय इन्हें लेके पुलिस लगातार सुरक्षा एजेंसियां ना सिर्फ अलर्ट पे है बल्कि इसे लेके जांच भी कर रही है। जी ये तो हो गई जिस तरीके से जैश का आतंकी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे और कुछ भी जानकारी ढूंढी जा रही है। अमित भाई आपसे अब एक और बात जानना चाहूंगी कि किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसान आंदोलन में कुछ लोगों को खुद किसानों ने भी पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था। क्या उनको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उनका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं, हालांकि इस समय 100 से ज्यादा लोग जो है वो पुलिस की हिरासत में, कई अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। किसान आंदोलन जो लोग पकड़े गए उनकी इन्वेस्टिगेशन अलग तरह से हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या विदेश से कहीं इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। तमाम विषय जो है उन मामलों को लेकर पुलिस जांच करे। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, अलग से जांच कर रही है। लेकिन चूंकि जैश का जिस तरह से नेटवर्क खासतौर सामने आया, बीएसएफ को तमाम सुरंगें मिली हैं जो कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के लिए आती है, खासतौर बॉर्डर इलाके में आती है और अब आतंकी जो है उन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश में घुसने के लिए। क्योंकि अभी तक जो तारों की जो बाउंड्री बनाई गई, उन तारों को किस तरह से आतंकी काटते थे और सर्दियों के मौसम में घुसने का प्रयास करते थे। लेकिन अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था ड्रोन के जरिए की जा रही है, तमाम अन्य उपकरणों के द्वारा सुरक्षा की जा रही है, तो अब नया जो हथकंडा इन आतंकियों ने अपनाया है वो सुरंगों के जरिए है। यानी पाकिस्तान से भारत में जो सुरंग आती है उसके जरिए आतंकी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर बात करें तो आधा दर्जन से ज्यादा सुरंगें जो है वो बीएसएफ ने चिन्हित की है कि किस तरह से ये सुरंगें जो है वो पाकिस्तान से यहाँ तक बनाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ आतंकी इन गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते जब तक कि पाकिस्तान के प्रशासन यानी सेना और आईएसआई नहीं होगी, तब तक इस तरह चीजों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये कोई पहली बार बात नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को इस तरह टारगेट करता रहा है कि आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं जीत सकता। कैसे देश के लोगों को गुमराह करके आगे देश में भारत में दहशत फैलाई जाए, इसे लेके हमेशा से ही आईएसआई और पाकिस्तानी सेना काम करती रही है। अब क्योंकि किसान आंदोलन के रूप में एक और विकल्प जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को मिला है और उसका भी फायदा उठाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि 33 से ज्यादा केस रजिस्टर हैं जिसकी स्पेशल सेल और दिल्ली क्राइम ब्रांच दिल्ली की दोनों ब्रांचें जो है वो इसकी जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर जांच का दायरा जो है वो लगातार चल रहा है, जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और खास तौर पर जो इस तरह का अराजक तत्व है उन्हें लेकर विशेष जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक जांच का दायरा कहां तक पहुंचा इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने जरूर नहीं दी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन लोगों के सामने आएगी। जी बिल्कुल अमित, उस दिन का इंतजार रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जैश का जो आतंकी गिरफ्तार किया गया था उसके पास से अजीत डोभाल के घर की और दफ्तर की तस्वीरें निकली हैं और तमाम ऐसी जगह की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं जो कि बाहर पाकिस्तान में भेजी गई हैं। लगातार पुलिस अब जांच कर रही है, आगे खुलासे करने की कोशिश कर रही है कि क्या कहीं जैश का जो आतंकी गिरफ्तार किया गया उसके तार और बहुत लोगों से तो जुड़े हुए नहीं हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।